हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स, जल्द ही हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि 18 और 19 जून को प्रस्तावित हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो प्रीवियस 10 पेपर्स हैं पीजीटी के, हम उनको यहाँ देखेंगे 30 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी और आशा करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। तो चलिए आइए समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा की अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर तो आपको दिख ही रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो गांधी जी। ठीक है फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते चलेंगे क्योंकि अब ये समय नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का समय नहीं, बल्कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमको रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो हम ये रिवीजन के फॉर्म में इस सारे वीडियोस को ले आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि जो लर्निंग का सिद्धांत है उसमें रिइंफोर्समेंट को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है। माना है किसने माना है? तो यहाँ आंसर होगा स्किनर ने, क्योंकि देखिए जो स्किनर है उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। ठीक है, क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। इन्होंने जो है अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम निम्नलिखित में से किसका प्रमुख भाव है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सत्यम शिवम सुंदरम की, तो ये जो है भाव किसका है? आदर्शवाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि देखिए चौथा क्वेश्चन है कि यथार्थवाद इस संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। तो ये जो परिभाषा देने वाले कौन थे या ये परिभाषा के लेखक कौन है? तो ये हैं बटलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्दृष्टि युक्त अधिगम से संबंधित है, यानी इनसाइट लर्निंग को किसने दिया था? हम सीधे अगर क्वेश्चन को समझे तो पूछ रहा है कि इनसाइट लर्निंग जो अधिगम सिद्धांत है, जो मतलब अंतर्दृष्टि युक्त अधिगम का जो सिद्धांत है वो देने वाले कौन है? तो इसको देने वाले जो होते हैं वो कोहलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि श्री निकेतन विभाग विश्व विद्यार्थी में खोला गया। तो फ्रेंड्स, जो विश्व भारती है उसमें जो ये श्री निकेतन नाम से एक डिपार्टमेंट जो है खोला गया, तो वो खोला किस लिए गया था? किसानों को शिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूरदर्शन की शैक्षिक संभावनाएं अत्यधिक है क्योंकि इसका ऑप्शन है कि यह यूजीसी प्रोग्राम देता है, या रोचक सीरियलों का उपयोग करता है, या दो प्रमुख अभिग्राहकों का उपयोग करता है, और यह कम दाम उपलब्ध करता है। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए सीधी बात करेंगे कि जो सूची 3 तरीके की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो हमारी केंद्र सूची होती है जिसमें जो सारे नियम जो कानून होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। राज्य सूची है जो उसमें राज्य सरकार, मतलब कि जो हमारे राज्य की सरकारें हैं वो उसमें कानून बनाती हैं। जबकि अगर कोई भी विषय जो है हमारा समवर्ती सूची में आता है तो वहाँ जो कानून बनाने वाली राज्य और केंद्र दोनों सरकारें उसमें मिलकर जो है उसमें क्या कर सकती हैं, ये जो राज्य और केंद्र सरकार है दोनों ही क्या कर सकती हैं? कानून बनाती हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत में शिक्षा समवर्ती सूची में इसका तात्पर्य जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा कि राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंबंध गुणांक का विस्तार। तो देखिए कोरिलेशन जो कोफिशिएंट होता है वो हम सब जानते हैं कि -1 to +1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है। अब यहाँ सामाजिक सोशल चेंज की बात कर रहे हैं। तो देखिए सोशल चेंज का मतलब होता है, जैसे पहला ऑप्शन दे रहा है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन, कर्मचारियों की योग्यता आवृत्तियों में परिवर्तन, और क्या है? ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए विश्व भारती का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यांक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए मध्यांक की बात करें तो मीडियन, यहाँ मीडियन की बात की जा रही है। हम सब जानते हैं मीडियन मतलब मीडियन कैसे निकलता है, बताइए इसको मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पहला जो ऑप्शन है, या प्रसरण की माप है, या मापक का मध्य बिंदु है, या विचलनशीलता का संकेत है, और चौथा है, या वह बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे 50% लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर
4 इसका सही आंसर होगा कि यह वह बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे 50% लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सीखने के 3 प्रमुख नियम सर्वप्रथम किसने दिए थे? देखिए, जो सीखने के 3 जो प्रमुख नियम हैं वो देने वाले थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि छात्र अशांति का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, छात्र अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, दूसरा है राजनीतिक दलों द्वारा हस्तक्षेप, तीसरा है शिक्षकों के प्रति आदर या अभाव और चौथा है शिक्षकों से निकटता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वह होती है, मतलब कि अगर इसमें बात करें कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय वह होता है जो, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो संसद के एक एक्ट द्वारा स्थापित किया गया हो। ठीक है, अगर संसद के एक्ट द्वारा कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है तो वो सेंट्रल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि अनुशासन जो आंतरिक है वह बाहर से थोपे गए अनुशासन से अच्छा होता है। तो आंतरिक अनुशासन का तात्पर्य, यहाँ देखिए, हम यहाँ सीधे से बात हो रही है कि जो जैसे कोई डिसिप्लिन हम लोग करते हैं। ठीक है, कोई डिसिप्लिन हमको बाहर से कहता है कि बाहर से बताया जा रहा है कि ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है आंतरिक अनुशासन, यानी हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, यानी कि हमको अंदर से मोटिवेशन होता है कि हम इसको खुद से अपने से डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ना कि किसी के कहने के अनुसार। तो वो किस वजह से होता है? ठीक है, उसका तात्पर्य यहाँ क्या है? तो देखिए, इसका आंसर 4 होगा कि अनुशासन जिसका अनुसरण व्यक्ति आत्मा की अनुभूति के फलस्वरूप करता है। ठीक है, तो यानी हमको खुद रियलाइजेशन होता है कि हमको इसको करना चाहिए। ये किसी के कहने या सुनने से नहीं, हमको खुद के हिसाब, मतलब खुद के हमारे इच्छाएं, हमारे माइंड कहता है कि नहीं ये हमको करना ही है। ये किसी के बाहर ही किसी के कहने की वजह से नहीं, बल्कि हम खुद से कह रहे हैं कि हमको ये करना है। इस तरीके का डिसिप्लिन अगर हम अपने अंदर ले आते हैं तो वो आंतरिक अनुशासन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? तो फ्रेंड्स, ये सारी कोटेशन तो रटने वाली है कि कम से कम आपको रटने वाले तो नहीं, कम से कम ये एक बार आपको देख के समझ में आ जाए कि अगर ऐसी कोटेशन बोली जा रही है तो वो किससे संबंधित है। अगर अंतर्निहित मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की बात की जा रही है तो वो विवेकानंद से संबंधित है। कि ये कोटेशन किसकी है, ये बात जो है किसने बोली है? तो ये विवेकानंद ने बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का संबंध बताइए। तो यहाँ पावलोव की बात की जा रही है। देखिए, पावलोव ने जो दिया था वो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इन्होंने एक तरीके से सिग्नल लर्निंग दी थी। ठीक है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारी स्किनर ने दी थी, गोल एवं प्रति ट्रायल एंड एरर हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इनमें से कौन सा अनुदेशनात्मक सिद्धांत का एक अंग है? तो फ्रेंड्स बताएं। तो ए ऑप्शन इसका ज्ञान जिसे समझना है, बी है रसास्वादन जिसकी अनुभूति करनी हो, तीसरा है कार्य का व्यवहार जिसका प्रदर्शन करना हो, और चौथा है जागरूकता या संवेदनशीलता जिसका विकास करना हो। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा कि कार्य का व्यवहार जिसका प्रदर्शन करना हो। ठीक है, इसमें से कौन सा अनुदेशनात्मक उद्देश्य का एक अंग है? तो कार्य का व्यवहार जिसका हमें प्रदर्शन करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन कि भौतिक जगत की अपेक्षा विचार जगत अधिक वास्तविक है किसको प्रतिबिंबित करता है? देखिए, अगर हम विचार की बात करें तो ये हमेशा आदर्शवाद की बात करता है। ठीक है, अगर हम विचारवाद की बात करें तो ये हमेशा किसकी बात करता है? ये बात करता है आदर्शवाद की। ठीक है, तो और यहाँ भौतिक जगत की ये क्या कर रहा है? अवहेलना कर रहा है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि भौतिक जगत की अपेक्षा विचार जगत अधिक वास्तविक है। इन्होंने ज़्यादातर विचार को इम्पोर्टेंस दी है। तो जो भी विचार को इम्पोर्टेंस देने वाले की अगर बात होगी विचार जगत को, तो वो हमेशा आदर्शवादी दर्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र इसलिए सुझाया गया है यह संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए, उर्दू भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए, मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य किसी अन्य एक भारतीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए, और जबकि अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये 4 ऑप्शन गलत है, जबकि इसका आंसर होगा कि मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण का प्रमुख अभिशाप है? ए है असुरक्षा,
बी है सामाजिक प्रदूषण, तीसरा है रोजगार अवसर में कमी और चौथा है जनसंख्या कमी। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम परिणाम। तो देखिए व्यवहारवादी की बात कर रहे हैं, तो व्यवहारवादी के अनुसार अधिगम परिणाम है। ये कह रहे हैं कि जो बेवरिस्टिक शिक्षा शास्त्री थे वो कह रहे हैं कि जो अधिगम किसका परिणाम है, यानी कि अगर हम लर्निंग करते हैं तो किसके उसका किस जो परिणाम आता है वो किसके माध्यम से। तो यहाँ हम बात करेंगे मोटिवेशन एंड अभ्यास, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे मोटिवेशन और अभ्यास का। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। देखिए प्रत्यय अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन प्रथम अवस्था है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, यानी प्रत्यय अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका ये सामान्यीकरण तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, यानी प्रत्यक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उच्च शिक्षा आयोग 1948 to 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रयोगवाद विद्यालय को परिभाषित करता है। ठीक है, प्रयोगवाद विद्यालय को परिभाषित क्या करता है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में, दूसरा है ज्ञान के केंद्र के रूप में, तीसरा है क्रिया के केंद्र में, चौथा है व्यक्तित्व के विकास के केंद्र के रूप में। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्रिया वास्तविक है, विचार साधन है, सिद्धांत है। ठीक है, देखिए यहाँ विचार की बात कर रहे हैं तो यहाँ सीधे से कह रहा है कि क्रिया वास्तविक है और विचार साधन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रयोगवाद, यानी ये सीधे से बात कर रहे हैं कि जो कि प्रयोगवाद जो हमारा क्या होता है, प्रयोजनवाद को ही प्रयोगवाद बोलते हैं, यानी ये क्या करता है, करके सीखने की बात करता है। ठीक है, तो ये बात जो है क्रिया वास्तविक है और विचार साधन है, तो ये जो सिद्धांत है वो किससे, प्रयोगवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों में मध्यमान निकालने कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है। देखिए मध्यमान की यहाँ मीन निकालने की बात कर रहे हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिग्मा एफ(x). देखिए यहाँ ये और ये दोनों फार्मूला सेम है, लेकिन हम एक ही को आंसर कर पाएंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 सिग्मा Fx/n जो है मीन निकालने का सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है हमारा सभी जानते हैं कि विद्यालय की जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही इसका जो है मेन उद्देश्य या मेन काम है। ठीक है, इससे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से तात्पर्य यही है कि विद्यालय की जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, बताइए प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, उच्च शिक्षा स्तर पर या माध्यमिक शिक्षा स्तर पर। तो देखिए सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक जो पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाती है हमारी प्राथमिक, ठीक है, वो पढ़ाई जाती है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर। तो फ्रेंड्स देखिए 30 क्वेश्चन हमने इसमें 30 क्वेश्चंस करके मैं आपके सामने वीडियोस ले आऊँगी, जो कि यहाँ 10 पीजीटी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनके सारे क्वेश्चंस होंगे। ये प्रीवियस ही क्वेश्चंस होंगे, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।